हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश केडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स को। साइन एक्स और कोस एक्स ये ऐसे फंक्शन है जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़कर आते हैं, लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सिखाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0, x इज इक्वल टू 0 इसमें इनपुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा f ऑफ x मतलब y आ जाएगा। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आया साइन 0। बच्चों साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 0, ओके। उसके बाद पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों 1, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1। उसके बाद पाई, ये लो f ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई कितना होता है 0, मैंने फिर से यहाँ पे डिनोट कर दिया 0। उसके बाद 3 पाई बाय 2, अब देखो 3 पाई बाय 2, f ऑफ 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 2। अब साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो साइन 3 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 2। और साइन 180 प्लस थीटा, देखिए अगर किसी ने पढ़ा हो, कोई बच्चा पढ़ के आया हो, तो ASTC से हम क्या करते हैं, इन क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 होता है। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो इसमें कैसा होता है साइन माइनस होता है। और साइन 180 प्लस थीटा क्या आ गया साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है माइनस का 1, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया माइनस का 1। 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस पाई बाय 2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो f ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 2। बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, देखो साइन माइनस को क्या कर देता है बाहर कर देता है। तो साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, समझ में आया। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 1। उसके बाद माइनस पाई पुट करेंगे, तो देखिए f ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू साइन माइनस पाई, माइनस बाहर आया साइन पाई इज इक्वल टू क्या है माइनस का 0, किसके इक्वल होता है 0 के। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया 0। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जब 0 पुट किया तो क्या आया था 0, पहला पॉइंट आया, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आया, पाई बाय 2 पुट किया तो 1 आया। फिर उसके बाद पाई पुट किया तो क्या आया 0 आया। उसके बाद 3 पाई बाय 2 पुट किया तो माइनस का 1 आया, ये लो माइनस का 1। उसके बाद 2 पाई पुट किया तो क्या आया 0 आया। फिर उसके बाद माइनस पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आया माइनस पाई बाय 2 पुट किया तो हमारे पास आया था माइनस का 1। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। उसके बाद माइनस पाई पुट किया तो क्या आया 0 आया। तो हमारा ग्राफ जो है बच्चों वो कैसा बन रहा है, देखिए वो ऐसा बन रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ओके। और ये वाला इधर से ये जा रहा है, ओके। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है साइन एक्स का। और ये कैसे चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्या ये ग्राफ 1 से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या ये ग्राफ -1 से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब इसकी एक रेंज हो गई कि ये 1 से तो ऊपर नहीं जा रहा, -1 से नीचे नहीं जा रहा। तो बच्चों इसकी रेंज हमें यहाँ से ही पता चल गई, r क्या आया -1 to 1, ओके। फिर उसके बाद डोमेन क्या आया, भाई हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या आ गया रियल नंबर, ओके। ऐसे ही अब हम कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बच्चों देखो कोस 0 वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 0, तो कोस 0 कितना होता है 1। जब हमने 0 पुट किया तो हमारा पॉइंट क्या आया 1, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1। चाहे पहले टेबल ड्रॉ कर लो उसके बाद ग्राफ बना लो।
उसके बाद पाई बाई 2 पुट किया तो देखिए एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2। बच्चों कोस पाई बाई 2 क्या होता है? 0, ये लो 0। उसके बाद पाई पुट करा, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या आया? कोस पाई। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हमें क्या पता कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो देखो कोस पाई को मैं लिख देता हूँ कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, यहाँ से देखिए अब पाई बाई 2 यहाँ होता है पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जब पाई बाई 2 इस लाइन के ऊपर प्लस माइनस होता है तो कोस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। तो हमारे पास क्या आया? इज इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। तो 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, क्यों आएगा? यहाँ से भी देख सकते हो 3 पाई बाई 2 को मैं क्या लिखता? पाई प्लस पाई बाई 2। पाई है तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस पाई प्लस पाई बाई 2 क्या आता? कोस पाई बाई 2। और कोस पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। फिर उसके बाद कोस 2 पाई पुट करा। बच्चों कोस 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एफ ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू कोस 2 पाई। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ से प्लस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 4 में। 4 में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या आया? साइन पाई बाई 2। अब सर साइन क्यों लिख दिया? 3 पाई बाई 2 ये वाली लाइन है, इस लाइन पे कोस साइन में चेंज हो जाता है और साइन कोस में। और साइन पाई बाई 2 बच्चों कितना होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू 1। उसके बाद कोस माइनस पाई बाई 2, तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2, कोस माइनस पाई बाई 2, कोस माइनस को ख़त्म कर देता है अंदर ही, और कोस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर उसके बाद कोस माइनस पाई, कोस माइनस पाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी? कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकाल लो, एफ ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू कोस माइनस पाई। कोस माइनस को ख़त्म कर देगा अंदर ही, बाहर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो कोस पाई ऐसे का ऐसा, इसको क्या लिखेंगे? कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। कोस 90 प्लस थीटा, देखो कोस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा? नेगेटिव, एंड कोस चेंज इनटू साइन, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1। समझ में आया? ऐसे ही माइनस 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जब हमने 0 पुट करा था तो 1, पाई बाई 2 पुट किया तो 0, पाई पुट किया तो कितना आया? माइनस का 1। 3 पाई बाई 2 पुट किया तो 0, 2 पाई पुट करा तो 1। तो हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है? देखिए ये हमारा ग्राफ जा रहा है ऐसे। ओके, उसके बाद जब हमने माइनस पाई बाई 2 पुट किया तो 0, माइनस पाई पुट करा तो माइनस का 1, माइनस 3 पाई बाई 2 पुट करा तो 0। हमारा ग्राफ कैसे है बच्चों? ये आया। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ है, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। अब कोसेक्स का ग्राफ देखें तो ये भी 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं जाता। तो इसकी रेंज क्या हो गई बच्चों? रेंज इसकी हो गई -1 से 1। और डोमेन पूछ ले तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। ये हमारे साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ थे। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर हिट करें। थैंक यू।